अभी तो इस बांझ की उड़ान बाकी है, अभी तो इस बांझ की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे क्या नाम है टॉपिक का? प्रोबेबिलिटी, यानी जिसे कहते हैं प्रायिकता। ये क्या होता है दोस्तों? ये संभावनाओं पर आधारित प्रश्न इस पे आते हैं कि अगर मान लीजिए एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की क्या संभावना है, या 2 सिक्के उछालते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की क्या संभावना है। इस पर आधारित क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज इस पर हम लोग एकदम विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे हेड और टेल की बात करें तो जैसे ये 1 रुपये का सिक्का है ना, जिस पे अशोक चिन्ह बनाया रहता है उसे कहते हैं हम लोग हेड कहते हैं। यही कहते हैं ना, जब भी इसको टॉस को 1 रुपये के सिक्के को टॉस में जब उछालते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मली जो है जिस पे अशोक का चिन्ह बना होता है, जैसे 3 शेर बने होते हैं, उसको हम लोग हेड मानते हैं। और जिस पे एक बना के अगल बगल में गेहूं की बाल लगाई गई होती है उसको हम टेल मानते हैं। समझ गए हेड और टेल क्या होता है? अब देखिए, अगर मान लीजिए एक सिक्के को अगर हम उछालें तो दोस्तों, अगर मान लीजिए इसको हम उछाल रहे हैं तो बताइए इसमें क्या आ सकता है। या तो हेड को हम एच से डिनोट करेंगे दोस्तों, और टेल को टी से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गई? अगर मान लीजिए कि हम जो है इसको अगर एक बार उछाल रहे हैं एक सिक्के को, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा, यही थ्योरी इसका मेन बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको उछालते हैं तो क्या आ सकता है? कहेंगे मास्टर या तो पहली बार हेड आ सकता है, या हो सकता है कि टेल आवे। यही हो सकता है ना, या तो हम उसे उछालें या तो हेड आए या तो टेल आए। यही दो ही संभावना बनी सकती हैं जब इसको हम एक बार उछालेंगे। क्लियर होगी चीज़? लेकिन अगर हम इसी को 1 रुपये के समान जो है 2 सिक्का ले ले, तब अगर दोनों को साथ में उछालें तब दोनों पे समान रूप से क्या आने की संभावनाएं आती है, वो चीज़ें आप लोग समझिएगा। जैसे 2 सिक्के हैं, कितने? 2 सिक्के, एकदम कायदे से 2 सिक्के हैं दोस्तों, उनको एक साथ उछालते हैं। कौन कौन सी संभावनाएं बनती हैं वो यहाँ पे देखिए। या तो दोस्तों पहले पे हेड आवे तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है। कंडीशन हो सकती है ना कि अगर दोनों सिक्के को अगर एक साथ उछाल रहे हैं, या तो पहले पे हेड आए तो दूसरे भी हेड आ सकता है, या पहले पे हेड आए और पहले पे टेल आए तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर दोनों का साथ में उछाल रहे हैं, या तो पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है। और तीसरा संभावना क्या बनता है? पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ सकता है। कुछ भी हो सकता है, पहले पे टेल आके दूसरे पे हेड आ जाए। या ये भी हो सकता है, कह सकते हैं मास्टर, कि पहले पे हेड आके दूसरे पे टेल आ जाए। क्लियर हो रही मेरी बात? पहले पे टेल आके दूसरे पे हेड आए। और इसमें क्या हो सकता है, चौथा कंडीशन, कि पहले पे हेड आके दूसरे पे जो है टेल आ जाए। हो सकता है कि नहीं? तो कितने संभावनाएं बन सकती है? 1 2 3 4। अब इतना तो समझ गए। तो टोटल कितनी कंडीशन बनती हैं? 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 4 कंडीशन बनती है। अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 कंडीशन बनेंगी, और 2 सिक्कों को उछालेंगे तो 4 कंडीशन बनेंगी। ये कितनी बार उछाला जाता है? एक बार में उछालने पे इतने कंडीशन बनते हैं। आई बात समझ में? अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि बताइए कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पे 4 कंडीशन, तो 2 सिक्कों को 4 बार उछाले तो कितने कंडीशन? 4 चौके 16 कंडीशन बनेंगे। आई बात समझ में? इसी तरह ऑप्शन में आपको दे देगा 16 कंडीशन, 15 कंडीशन, 20 कंडीशन, 35 कंडीशन। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कितना कंडीशन बनता है, और 2 सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो कितना कंडीशन बनता है। इतना चीज़ समझ गए? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि कैसे प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बराबर होता है हेड या टेल आने की संभावना।
दो ही चीज़ हो सकती है, एक सिक्के में दो ही चीज़ होता है, या तो टेल को चित कहते हैं, हेड को पट कहते हैं। या तो आपके पास पट हो सकता है या तो चित आ सकता है, यानी या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। बटे में टोटल कितनी बार उछाला जाता है सिक्कों को, टोटल वही होता है टोटल। आई बात समझ में? हेड या टेल आने की संभावना बटे में टोटल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं तो कितने आसानी से आप लोग लगाएंगे, एकदम बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, आपके सामने अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जो हमने समझाया है, समझ में आया तो लगाइए, कितने आसानी से लगा लेंगे। कह रहा है कि दो सिक्कों को 500 बार उछाला जाता है तो ये प्राप्त होता है हमें क्या, दो चित आते हैं कितने, दोनों पे, मतलब कि दोनों सिक्कों पे कह रहा है दो सिक्कों को उछाला जाता है ना, तो दोनों सिक्कों पे दो चित आने की क्या संभावना, 100 कितने बार आते हैं, 105 बार आते हैं। और एक चित आने के 275 बार। एक चित का अर्थ होता है कि एक सिक्के पे सिर्फ एक चित आए और कोई भी चित ना आए, मतलब दोनों सिक्के पे कोई भी टेल नहीं आया तो कितने बार नहीं आया, 120 बार नहीं आया। ये सब गणना किया गया है, आपको यहाँ से निकालना है कि कितनी बनेंगी संभावनाएं। तो देखिए अभी हमने आपको P बराबर बताया था क्या, हेड या टेल आने की संभावना बटे में टोटल। तो टोटल कितने बार चित आया है, 105 बार आया है, और कितने में से 500 बार उछाला गया था टोटल, तो 500 बटे में 500। अब यहाँ पे आप काटेंगे तो क्या आएगा, ये 100 होगा, और ये काटेंगे तो दोस्तों 5 दूना 10 इतना आएगा। तो यहाँ पे 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.21 आएगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए इसी तरह आपको निकालना है टेल या हेड आने की संभावना बटे में टोटल। अब यहाँ पे देखिए प्रायिकता बराबर क्या होगी, एक चित आने की कितनी है संभावना है, 275 बार। तो 275 बटे में टोटल कितने हैं, 500। तो यहाँ पे काटेंगे मेरे भाई तो देखिए कितने बार में कट जाएगा, यहाँ से 5 से काट दीजिए 100 आ जाएगा। अब हमेशा जब भी ये 500 रहे, 600 रहे या इतना रहे तो आपको इसको 100 बनाना है। तो 500 का 5 से काटेंगे तो 100 आएगा। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और यहाँ पे 5 पचे 25 यानी 55 आया। तो 0.55 आएगा जब हम 55 में 100 से डिवाइड करेंगे। आप जब इसको और छोटा करके जब डिवाइड करेंगे तब भी इतना आएगा। तो ये हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि इस तरह करके जल्दी आंसर प्राप्त करेंगे। अब कहा है कि कोई भी चित्र नहीं आया, कितनी बार, 120 बार। जब कोई भी चित्र नहीं आएगा तो क्या आएगा, कहेंगे मास्टर पट आएगा। आई बात समझ में? जैसे आपके पास 10 पेन है, ठीक, अब हम कह दें कि इसमें से एक भी पेन जो है 2 कलर की पेन है, मतलब एक काली एक लाल, तो इसमें हम कह दें मेरे भाई कि इसमें एक भी पेन जो है काली नहीं है 10 पेनों में। कहेंगे मास्टर तब तो पूरी की पूरी 10 पेनियाँ क्या होंगी, लाल होंगी। वही चीज़ यहाँ पे है, कह रहा है कि कोई जो है चित्र नहीं आया कितनी बार, 120 बार। तो 120 बार क्या आया होगा, कहेंगे मास्टर पट आया होगा, यानी कि हेड आया होगा। तो यहाँ पे प्रायिकता संभावना बराबर क्या होगा, 120 बटे में मेरे भाई 500। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार में, ये कट गया आपका 2 छक्का 12, ये 25 आ गया। या तो इसको इस तरह काटिए एकदम आसानी, 120 बटे में 500, वही 5 से काटेंगे 100 बार में, अब 5 से काटेंगे इसको तो कितने, 5 दूना 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20, तो कितना है 0.24। आई बात समझ में? सभी का निकल के आ गया। इस तरह हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, एक पासे में कितने फलक होंगे, कहेंगे मास्टर 6 फलक होंगे। लूडो खेले हैं ना, तो लूडो में देखे होंगे कितने फलक होते हैं, 1 से 6 तक होती है ना गिनती नहीं, बूंदा होता कहीं पे, एक फलक पे 1 होगा, दूसरे पे जो है 2 होगा, तीसरे पे जो है 3 होगा, इसी तरह 6वें पर कितने होंगे, 6 फलक होते हैं, 6 बिंदी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहा, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की प्रायिकता सारणी में दी गई है। तो प्रत्येक की परिणाम में आने की प्रायिकता क्या है, यही आपसे पूछा है। ये परिणाम दिए गए हैं 6 के कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं फलक, और बारंबारता कितनी है, 1000 बार उछालने पे एक को
जब पासे को जो है 1000 बार दोस्तों उछाला जाता है तो प्रायिकता आने की संभावना एक की कितनी थी, 100 जो है 79। जब 1000 बार उछाला गया तब 2 की आने की प्रायिकता कितनी थी, 150। उसी तरह पासे को जब 1000 बार उछाला गया तो 3 को आने की कितनी थी, 157। उसी तरह ये आगे तक चला गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है प्रायिकता क्या होगी, सभी का इंडिविजुअल अलग अलग बताइएगा। तो पहला समझ लीजिए और 2-3 बता दें, उसके आगे आप तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए प्रायिकता बराबर हमने बताया था आपको, प्रायिकता बराबर होता है दोस्तों, इसमें की बात करें तो बारंबारता बरा बटे में टोटल जितनी बार पासा को एक साथ फेंका गया, मतलब 1000 जो है नीचे रहेगा। और बारंबारता ये देखिए दिया है आपके सामने। तो पहले का अगर प्रायिकता पूछे तो कितना ही बारंबारता है, कहेंगे मास्टर 179, मतलब 179 बटे में 1000। अब यहाँ पे दोस्तों 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट जो है डेसिमल में चला जाएगा। कितना आएगा, 0.179 आएगा। आई बात समझ में, इतनी बार जो हो सकता है। और दूसरा क्या आएगा, प्रायिकता बराबर दूसरे के आने की संभावना क्या है, P1 मान लीजिए और P2 को जो है दूसरा मान लीजिए। तो देखिए दूसरे की प्रायिकता क्या है, बारंबारता 150 बटे में टोटल कितना है 1000। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना आ गया, 0.15 आ गया, यार 0.15 आया। उसी तरह तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरे की प्रायबिलिटी तीसरे की कितनी होगी, कहेंगे मास्टर तीसरे की बारंबारता 157 है, 157 बटे में टोटल कितना है, कहेंगे मास्टर टोटल तो है 1000, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 0.157। समझ गए। ये आपको हम जो है तीसरा तक बता दिए, चौथा, पांचवा और छठवां इसी तरह आप जो है तीनों लगा के कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। समझ में आया ये कैसे क्या हो रहा है। तो ये पेट और ग्रुप डी सीजीएल में खास करके इस एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रायिकता से पूछता है, सारणी बता के और बारंबारता दे देगा आपसे, यहाँ से इसकी प्रायिकता पूछ लेगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ये 3 क्वेश्चन छूटे हैं, इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।